साल 2012 से पहले दुनिया के हर धर्म के महान विद्वान यह मानते थे कि 2012 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन विज्ञान ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जब हर धर्म के महान विद्वान ऐसी बातें कर रहे थे तो विज्ञान भी सोचने पर मजबूर हो गया। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस विषय पर खोज शुरू कर दी। ये कहानी 2009 से शुरू होती है, जब एक अमेरिकी भूवैज्ञानिक एड्रियन भारत की नागाडांग कॉपर माइन में जाता है। दरअसल उसे यहाँ एक भारतीय खगोल वैज्ञानिक बुलाता है जिसका नाम सतनाम है। वह उसे बताता है कि सूर्य की फ्लेयर तेज ऊर्जा उत्सर्जन के कारण पृथ्वी का कोर गर्म हो रहा है, जिससे धरती बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। एड्रियन अमेरिका लौटकर राष्ट्रपति को सारी जानकारी देता है। अब दुनिया के सभी बड़े देशों के नेता इस बारे में जान जाते हैं, इसलिए एक गुप्त बैठक होती है जिसमें यह तय किया जाता है कि वे किसी भी तरह इस समस्या का समाधान निकालेंगे। इस बीच चीन और G8 देशों ने मिलकर 9 बड़े आर्क्स विशाल जहाज बनाने का निर्णय लिया। इन आर्क्स में 1 लाख लोग समा सकते थे। इस परियोजना को तिब्बत के हिमालयी क्षेत्र में शुरू किया जाता है। इन आर्क्स में बैठने के लिए टिकट की कीमत 1 अरब यूरो रखी जाती है, यानी केवल अमीर और प्रभावशाली लोग ही अपनी जान बचा सकते हैं। इसके अलावा दुनिया की सभी महत्वपूर्ण कलाकृतियों को भी इन आर्क्स में सुरक्षित रखने का फैसला किया जाता है। इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं और 2012 का साल आ जाता है, जिस वर्ष भविष्यवाणी के अनुसार दुनिया खत्म होनी थी। इसी बीच हमें कैलिफोर्निया के मैनहट्टन बीच में रहने वाले एक संघर्षशील विज्ञान कथा लेखक जैक्सन की कहानी दिखाई जाती है। वह एक अमीर रूसी व्यक्ति के लिए ड्राइवर का काम करता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। जैक्सन और उसकी पत्नी का तलाक हो चुका है, इसलिए उनके बच्चे उसकी पूर्व पत्नी और उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ रहते हैं। जैक्सन अपने बच्चों को घुमाने के लिए अपनी पूर्व पत्नी के पास जाता है और उन्हें एक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क लेकर जाता है। जब वह यहाँ पहुँचता है तो पूरी तरह से चौंक जाता है। जो जगह पहले हरियाली से भरी थी वह पूरी तरह से सूखी और बंजर हो चुकी थी। वहाँ एक छोटा सा तालाब था जो अब पूरी तरह सूख चुका है और उसमें बचा हुआ पानी उबल रहा है। जैक्सन को कुछ समझ नहीं आता। वहाँ चारों ओर सुरक्षा रेलिंग लगी होती है। वह अपने बच्चों के साथ रेलिंग की दूसरी ओर जाता है और देखता है कि वहाँ के जानवर भी मरे पड़े हैं। तभी सेना के वाहन वहाँ आते हैं और जैक्सन उसके बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। जैक्सन को भूवैज्ञानिक विभाग में ले जाया जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एड्रियन से होती है। एड्रियन पहले से ही उसकी विज्ञान कथा पुस्तक पढ़ चुका होता है। वह जैक्सन को बताता है कि यह जगह सुरक्षित नहीं है और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। जैक्सन वहाँ से निकलता है और देखता है कि एक व्यक्ति दूर से उसे देख रहा है। वह व्यक्ति जैक्सन के पास आता है और पूछता है, एड्रियन ने तुमसे क्या कहा? जैक्सन जवाब देता है कि उसने बताया कि यह जगह सुरक्षित नहीं है और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब जैक्सन अपने बच्चों के साथ कैंप में रुक जाता है। तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह उन आवाजों की ओर जाता है तो देखता है कि वही व्यक्ति जो दूर से उसे देख रहा था एक रेडियो शो होस्ट कर रहा है। दरअसल वह एक रेडियो जॉकी आरजे है जो इस पार्क से एक कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। वह अपने शो में बता रहा है कि साल 2012 आ चुका है और बहुत जल्द पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। वह जैक्सन को यह भी बताता है कि धरती के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स जल्द ही एक दूसरे से टकराएंगी, जिससे पृथ्वी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। धरती पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन जैक्सन को लगता है कि यह सब सिर्फ रेडियो कार्यक्रम के लिए कहा जा रहा है, इसलिए वह इस पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हमें जैक्सन की पूर्व पत्नी दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक मॉल में होती है। तभी मॉल की फर्श बीच से फट जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वह तुरंत जैक्सन को फोन कर बच्चों को घर ले आने के लिए कहती है। जैक्सन अपने बच्चों को घर ले जाता है और उन्हें उनकी माँ के पास छोड़ देता है। इसके बाद वह अपनी गाड़ी में बैठता है और तभी जमीन फटने लगती है। जैक्सन समझ जाता है कि दुनिया में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वह जल्दी से अपनी पूर्व पत्नी के घर जाता है और उसे बच्चों को कार में बैठाकर कैलिफोर्निया से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन अब पूरा कैलिफोर्निया तबाही की चपेट में आ चुका था। पुल गिर रहे थे, सड़कें फट रही थीं और लोग जमीन में समा रहे थे। इस तरह पूरा कैलिफोर्निया नष्ट हो जाता है। जैक्सन किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचता है और अपनी पूर्व पत्नी को बताता है कि उसने जंगल में एक आदमी से मुलाकात की थी जो आरजे था। उसने बताया था कि दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली। दुनिया की बड़ी सरकारें एक गुप्त परियोजना चला रही हैं, जिसमें बड़े आर्क बनाए जा रहे हैं। उन्हीं आर्क्स में इंसान सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन उस आर्क का नक्शा उसी आरजे के पास है। इसके बाद जैक्सन और उसका परिवार चीन जाने के लिए अपने अमीर बॉस के पास जाते हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें अब भी खत्म नहीं हुई। रास्ते में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और वे सभी फंस जाते हैं। चीन की सेना के हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने आते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने की अनुमति दी जाती है जिनके पास टिकट होते हैं। जैक्सन और उसके परिवार को बाहर कर दिया जाता है, लेकिन एक तिब्बती लड़के की मदद से वे सभी अंदर आर्क में जाने में सफल हो जाते हैं। आखिरकार दुनिया का अधिकांश हिस्सा बाढ़ में डूब जाता है और आर्क हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। 1 साल 1 महीने और 27 दिनों बाद जब पानी का स्तर कम हो जाता है तो आर्क अफ्रीका के ड्रैगन्सबर्ग पर्वत पर पहुंचता है, जो अब दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत बन चुका है। अब बचे हुए लोग नई दुनिया बसाने का फैसला करते हैं। जैक्सन और उसकी पत्नी अपने पुराने मतभेद भुलाकर फिर से साथ रहने का फैसला करते हैं। इस तरह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। ये फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई थी। इसे IMDb पर 5.8 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म का बजट $200 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $792 मिलियन की कमाई
की। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।